अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लीनिंग्स थ्योरम पार्ट 3 का मेथड 3 है क्लोजर ऑफ एन एसे, जिसका मतलब ये है कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को का अगर क्लोजर निकालना है क्लीन स्टार, तो एसे का भी क्लीन स्टार आप कर सकते हैं। सो बिल्डिंग एन एसे corresponding to R clean star where R is a regular expression using the FA corresponding to R। तो आपने वही FA इस्तेमाल करनी है जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन के FA है और उसका क्लोजर निकालना है। तो it is to be noted that if the given FA already accepts the language expressed by the closure of certain regular expression, then the given FA is required FA। तो अगर आपके पास कोई FA है जिसमें ऑलरेडी वो क्लोजर को सपोर्ट कर रही है, तो नई FA बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही FA क्लोजर भी बता रही है। However, the method in other cases can be developed considering the following example। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो FA क्लोजर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप नई FA इस तरह से बना सकते हैं। क्लोजर ऑफ एन FA इज सेम एज कंकैटिनेशन ऑफ एन FA विद इटसेल्फ। तो हमने कंकैटिनेशन मेथड देखा था, बिल्कुल उसी तरह से क्लोजर वाला मेथड भी है, जस्ट दैट कि आपको उसकी स्टार्ट स्टेट को भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी में नल स्ट्रिंग को भी हर सूरत एक्सेप्ट करना ही करना है। So here the initial state of given FA corresponds to the initial state of required FA and a non-final state of the required FA as well। तो इसको किस तरह से करना है, आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन और एक FA लें, A प्लस बी क्लीन स्टार B एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसके लिए हमने एक FA बनाई, क्या x1, ये वही FA है जो हमने पिछली दोनों एग्जांपल्स में भी इस्तेमाल की है। स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन B। तो हमने रेप्लिकेट कर लिया है एक ही FA को 2 दफ़ा, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि क्लोजर ऑफ एन FA वही चीज़ है जो कि कंकैटिनेशन ऑफ 2 FAs है, और वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, जस्ट विद अ सिंगल डिफरेंस कि इसमें हम स्टार्ट स्टेट को भी फाइनल स्टेट बनाएंगे टू सपोर्ट नल स्ट्रिंग। तो Z1 हमने एक नई स्टेट ली, उसमें पहली हमने स्टार्ट स्टेट उठाई x1, और हमने क्या किया कि x1 के लिए a का पाथ देखा, x1 पे ही जा रहा है, और उसको हमने नाम दे दिया Z2 का। उसके बाद b के लिए x1 से b का पाथ जा रहा है x2 पे। x2 एक फाइनल स्टेट है, जब भी हमें पहली FA की फाइनल स्टेट मिलेगी, हम दूसरी FA की स्टार्ट स्टेट को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x2, x1, और इससे हमारे पास क्या बन गया, Z3 एक नई स्टेट बन गई। देन Z2 स्टेट क्या है, x1 ही है, और हमने x1 से पाथ देखना है a का, x1 से a का पाथ x1 पे ही जा रहा है, और ये Z2 स्टेट ही है। और Z2 से x1 से b का पाथ कहाँ जा रहा है, x1 से जब आप b का पाथ लेंगे वो x2 पे जाएगा, और जब भी x2 आएगी हमने x1 को ऐड कर लेना है, तो ये बन जाएगा x2 x1, और नई स्टेट है ये Z3, या फिर ये पुरानी है जहाँ पे हमने Z3 का नाम पहले से लिखा हुआ है। Z3 क्या है, x2 x1, x2 पे b आएगा तो x2 पे ही, और x1 पे b आएगा तो इस x2 पे हमने चले जाना है। तो ये x2 x1 ही आ गया और Z3 भी आ गया। तो अब इसमें फाइनल स्टेट हमारे पास कौन सी होगी, जिसमें ये वाला x2 आया है, यानी एंड में पेयर में दूसरे नंबर पे, जहाँ पे तो Z3 हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसमें
x2 आ रहा है, यानी x1 पे जब आपके पास b आता है तो x2 एक फाइनल स्टेट है और इसके साथ हमने x1 ये वैल्यू ऐड की थी। तो यहाँ पे ये v3 जो है ये फाइनल स्टेट बन जाएगी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख के इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।